जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ाते रहे थे, जो चैप्टर का नाम क्या था, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना। शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस चैप्टर का नाम था, ठीक। देखिए, हम लोग वेदरिंग पढ़ रहे थे, है ना। वेदरिंग क्या था, वेदरिंग में मेनली था कि चट्टानों का टूटना, पत्थरों का टूटना, पहाड़ों का टूटना ही क्या कह रहा था, वेदरिंग कहला रहा था, ठीक। वेदरिंग भी दो तीन प्रकार से हो रहे थे। विंड के कारण भी हो रहा था, वाटर के कारण भी हो रहा था, टेम्परेचर और एयर प्रेशर के कारण भी हो रहा था। तो बहुत सारे कारण हो रहा था, एनिमल के कारण भी हो रहा था, ह्यूमन के कारण भी वेदरिंग हो रहा था। तो ये सब थे वेदरिंग, है ना। उनके फैक्टर थे, क्या उनकी क्या क्या उन पे प्रभावित करते, क्या क्या उनके कारक थे, ठीक। अब जो है हम लोग टाइप्स ऑफ वेदरिंग पढ़ सकते हैं इसके बाद, लेकिन अभी हम टाइप्स ऑफ वेदरिंग ना पढ़ा करके कुछ बातें आपको बताते हैं जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या बात है वो समझिएगा। लिखा हुआ है एक इंटरनल प्रोसेस और एक क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल प्रोसेस। अब देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब समझिएगा। इंटरनल का मतलब होता है कोई भी चीज अंदर होना, कहाँ होना, अंदर, इंटरनल। और वही एक्सटर्नल का मतलब होता है कोई भी चीज कहाँ होना, बाहर होना, कहाँ होना, बाहर होना। तो कहाँ पे अंदर और बाहर होना, तो ये जो है मेनली पृथ्वी का बात हम लोग कर रहे हैं। तो वही चीज बोल रहे हैं जो पृथ्वी के अंदर प्रोसेस हो रहा है उसको इंटरनल प्रोसेस बोलेंगे, और जो पृथ्वी के बाहर प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्रोसेस बोलेंगे, ठीक। अब देखिएगा, समझिएगा इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। देखिए, ऐसे ही मेनली हम बताएं इंटरनल और एक्सटर्नल में, तो इंटरनल जो होता है मेनली हीट और प्रेशर के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीट और प्रेशर के कारण। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरनल जो प्रोसेस होता है, इंटरनल जो प्रोसेस होता है वो एक प्रकार का क्या है, फोर्स है ना। यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का ये फोर्स है। फोर्स का मतलब बल होता है, मतलब क्या, कितने दबाव से, बल से, ताकत से जो हो बोल सकते हो उसको, ठीक। तो वो जो है ऑरिजिनेट, ऑरिजिनेट कहाँ से होता है भाई, तो ऑरिजिनेट जो होता है इनसाइड द अर्थ, कहाँ होता है, पृथ्वी के अंदर, ठीक। जिसका काउज यानी कारण क्या है भाई, तो कारण दो चीज है, एक हीट है और एक क्या है, प्रेशर है। हीट है और क्या है, प्रेशर है। विद इन इंटीरियर एंड ऑफन एक्ट सडनली एंड पावरफुली शेप ऑफ द अर्थ सरफेस। अब देखिए, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब यही बात बोलता है कि इंटरनल प्रोसेस पृथ्वी के अंदर होता है, ठीक है भाई, पृथ्वी के अंदर होता है, लेकिन वहां पे मेनली जो है ये एक प्रकार का फोर्स है, ये भी बात याद रखिएगा। और अंदर में कौन काम कर रहा है, तो हीट और प्रेशर, कौन, दो ही चीज है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नीचे जो है इंटरनल में, पृथ्वी के अंदर दो ही चीज है, एक हीट है और एक क्या है, प्रेशर है। तो वही काम करेगा, ठीक। हीट और प्रेशर काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, सडनली मतलब अचानक जो है क्या होता है, कुछ एक्शन होता है पृथ्वी पे, है ना। और जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है वहां का, सरफेस का, पृथ्वी का, वो बदल जाता है। किसके कारण, इंटरनल प्रोसेस के कारण, ठीक। जैसे में देखिएगा अब अचानक हो जाने के कारण, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, माउंटेन बिल्डिंग और सम इंटरनल प्रोसेस। अब समझिएगा यहाँ पे, जैसे में अर्थक्वेक आता है, तो आप बताइए, अर्थक्वेक आता है तो हम लोग जानते हैं कहाँ से वो आता है, नीचे से आता है, पृथ्वी के अंदर से आता है ना, तो वो अर्थक्वेक है। फिर तुम्हारा वोल्केनो, वोल्केनो भी फटता है तो उसमें क्या होता है, मेंटल से जो मैग्मा बाहर आता है तो उसी कारण होता है। तो ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहा है, पृथ्वी के नीचे हो रहा है, अंदर हो रहा है। तो इसी के लिए हम लोग क्या इसको बोलते हैं, इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं। माउंटेन बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ, पहाड़ों का बनना। किसका बनना, पहाड़ों का बनना। तो देखिए, दो तरह से पहाड़ बन सकते हैं, एक फोल्ड होके, एक फाउल्टिंग होकर के। फोल्ड का मतलब होता है मुड़ना, और जबकि फाउल्टिंग का मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे आप ही बताइए,
कभी कभी क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं हम, एक मान लीजिए कारपेट है, कंबल है, तो उस पे दबाव लगाते हैं तो मोड़ने से वो क्या हो सकता है, मुड़ सकता है ना। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि फाउल्टिंग में क्या होता है, मान लीजिए हम लोग मोड़ने का कोशिश करेंगे तो दबाव ज्यादा लगेगा तो वो टूट भी सकता है ना। जैसे बिस्किट को देखिएगा, बिस्किट क्या ऐसे दोनों तरफ से पकड़िए और इसको सोचिए मोड़ने के लिए, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन वही कुछ और वस्तु रहेगा तो वो उसको मोड़ेंगे तो वो क्या हो सकता है, मुड़ भी सकता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं फोल्डिंग माउंटेन में क्या हो सकता है, फोल्ड की तरह हो सकता है। लेकिन कुछ माउंटेन ऐसे भी होते हैं जो दबाव पड़ने के कारण क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। ठीक, तो यही यहाँ पे समझाया गया। ठीक, अब इसमें क्या है, अब देखिए एक्सटर्नल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या कहता है जो समझिएगा, तो एक्सटर्नल प्रोसेस में कहता है वैसा नेचुरल प्रोसेस, ठीक, वैसा नेचुरल प्रोसेस जो प्लेस ग्रेजुअली द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सरफेस आर कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोसेस। अब समझिएगा, देखिए अब तो एक्सटर्नल प्रोसेस क्या हो गया, इंटरनल प्रोसेस तो बता ही दिया, सारा काम कहाँ हो रहा है, पृथ्वी के अंदर हो रहा है। लेकिन एक्सटर्नल प्रोसेस कहाँ होगा, अब पृथ्वी के बाहर होगा। कहाँ होगा, पृथ्वी के बाहर होगा। तो इसमें क्या होता है, ये ग्रेजुअली होता है। ये देखिए, ये जो होता है अचानक होता है ना, ये अचानक होता है। लेकिन ये जो है टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके कारण होता है। लेकिन इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, अचानक हो जाता है, धरती डोल रहा, अर्थ को रहा, अचानक हो रहा, वोल्केनो इरप्शन अचानक हो रहा है, तो सारा चीज अचानक होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अचानक नहीं, धीरे धीरे आराम से ग्रेजुअली होता है। ठीक, जैसे देखिए क्या एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर है वेदरिंग, जानते ही हम लोग है कि अचानक नहीं होता है, इरोजन, मास मूवमेंट, ये सब क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस है ना, जो आराम से धीरे धीरे होता है। ठीक, तो आज हम इतना ही रहने देंगे, इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। आगे का वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ वेदरिंग, क्या बताएंगे, टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो आज इतना ही रहने देते हैं, हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते क्योंकि आप लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, और हम लोग का जहाँ तक हम आपको बताए थे कि हम अपना टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके ये सारे नोट्स आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, वहाँ पर अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद।